काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष को लेकर के खबरें चल रही हैं, बातें हो रही हैं। जेपी नड्डा साहब जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। वैसे सरकार में बहुत सारे अधिकारी भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो एक्सटेंशन पर है। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद लोकसभा के 4 जून को सरकार बन गई, सारे काम हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं हो सकी। एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, ये जेपी नड्डा ने लिख करके दिया है। बीजेपी के सांसदों ने नहीं लिखा है, या बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की तरफ से लेटर लिख करके नहीं कहा गया है कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब अकेले जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें प्रेशर, दबाव से काम चलाया जा रहा है लंबे वक्त से। बड़ी तनातनी की खबरें थी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में। न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब पर जो पत्रकार हैं वो खबर को बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं। नमक, मिर्च, हरा धनिया और बाकी मसाले डाल करके, चटपटी बना करके। हम यहाँ सिर्फ खबरें बताने के लिए आपके सामने पेश होते हैं, वो वैसा हमसे नहीं हो पाएगा। मसालेदार चटपटी खबरें। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये आरएसएस ने तय कर दिया है, और नाम का खुलासा हम कर देते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके नाम पर मोहर लग गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया या तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद, या फिर नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। अब से पहले बड़ी कश्मकश थी। बीजेपी और आरएसएस एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हो जाता है डिस्टर्बेंस, परिवारों में हो जाता है, और ये परिवार तो राजनीतिक और व्यापारिक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो वहाँ भी हो जाता है, बड़े क्लैशेस होते हैं, ईगो के, पैसे के, पोजीशन के। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो नाम सुझाया जाता था, आरएसएस उसको नहीं मानता था। आरएसएस की तरफ से जो नाम सुझाया जाता था, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब आरएसएस ने, जैसा जानकारियाँ हैं, कोई चॉइस नहीं छोड़ी, 2 नाम प्रधानमंत्री मोदी को दिए और कहा इन 2 में से एक को आपको चुनना है, वही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। एक नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरा नाम था संजय जोशी। अब संजय जोशी को तो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। नागपुर में सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जो बड़े लीडर्स हैं उनसे सलाह मशवरा पिछले कई दिन से चल रहा था। मोहन भागवत वहाँ
सबसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे। अब ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल ख़त्म, छुट्टी। वसुंधरा राजे सिंधिया, बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फैमिली का, सिंधिया फैमिली का। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने जब छोटी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतिहास से परे दूसरे इतिहास भी लिखे जाते हैं। सिंधिया फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजमाता विजय राजे सिंधिया फाउंडर मेंबर हैं, थी भारतीय जनता पार्टी की। फैमिली का कुछ हिस्सा बीजेपी में था, कुछ कांग्रेस में था। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े लीडर थे। 1988 में मुझे राष्ट्रपति प्राइज माधवराव सिंधिया के हाथों से मिला था, मेरे पास वो अभी मौजूद है। में अब पूरी जो सिंधिया फैमिली है भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, आरएसएस के साथ शामिल है। तो अब ये फाइनल है, बिल्कुल बाकी बातें बेकार है करना, कोई फ़ायदा नहीं। कि वजह राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया सॉरी, वो भारतीय जनता पार्टी की नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। ये तय हो चुका है आरएसएस की तरफ से। शुक्रिया आप सभी का।